Stories that stay. शहर के कोने में बसा एक पुराना मोहल्ला, जहां हर ईंट किसी कहानी की गवाह थी। उसी मोहल्ले में रहता था रवि, एक 28 वर्षीय फोटोग्राफर, जिसकी दुनिया कैमरे के लेंस से शुरू होती और वहीं खत्म भी हो जाती थी। उसकी तस्वीरें अखबारों और मैगजीन में छपती थीं, लेकिन असली पहचान की तलाश अभी बाकी थी। एक दिन रवि को एक कॉल आया। आपको एक पुरानी हवेली की तस्वीरें खींचनी हैं। हम आपको 2 गुना पेमेंट देंगे, लेकिन नाम और लोकेशन गुप्त रहेगी। रवि को अजीब तो लगा, पर पैसों की जरूरत और दिल में छिपी उत्सुकता ने उसे मना नहीं करने दिया। जब वह हवेली पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। टूटी खिड़कियां, धूल से भरे कमरे और दीवारों पर लटकी कुछ पुरानी तस्वीरें, जैसे समय वहीं थम गया हो। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिनमें इंसानों के चेहरे धुंधले थे, पर उनकी आंखें कैमरे की ओर देखती थीं। रवि ने कई तस्वीरें लीं, लेकिन एक तस्वीर क्लिक करते ही उसका कैमरा बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखी, तुम देख तो लोगे, समझ पाओगे क्या? रात में वह तस्वीरें एडिट करने बैठा, लेकिन एक तस्वीर झूम करते ही कंप्यूटर हैंग हो गया। तस्वीर में किसी लड़की की धुंधली परछाई दिख रही थी, जैसे वो मदद की गुहार लगा रही हो। रात को नींद में रवि को वही लड़की दिखी, सफेद कपड़ों में, खिड़की के पास खड़ी। तुम ही हो जो मेरी सच्चाई दुनिया को दिखा सकते हो, उसने कहा और गायब हो गई। रवि को चैन नहीं मिला। उसने हवेली और उस इलाके के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे मालूम हुआ कि उस हवेली में 15 साल पहले एक लड़की नीलिमा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। पुलिस ने केस सस्पेंस में बंद कर दिया था। लोग कहते थे उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। रवि को यकीन था कि उसकी तस्वीरें कुछ छिपा रही हैं या कुछ दिखा रही हैं। पुराने लाइब्रेरी में जाकर रवि ने उस समय की खबरें ढूंढी। एक छोटी सी खबर में लिखा था, नीलिमा वर्मा, 19 वर्षीय छात्रा, संदिग्ध हालात में मृत पाई गई, केस आत्महत्या घोषित। पर रवि को यकीन था ये आत्महत्या नहीं थी। हवेली में दोबारा जाने पर रवि को एक टूटी अलमारी के पीछे एक पुराना डायरी का पन्ना मिला। अगर ये डायरी किसी को मिले तो जान लेना, मैं खुद नहीं गई, मुझे भेजा गया है, मेरे अपने ही कातिल निकले। रवि सन्न रह गया। क्या नीलिमा की मौत के पीछे कोई जानकार था? नीलिमा की कॉलेज तस्वीरों में एक लड़का बार बार नजर आया, विनय ठाकुर, जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन था। रवि ने एक इवेंट में उसे कैमरे के बहाने कवर किया। उसके चेहरे पर कैमरा जाते ही एक पल के लिए अजीब तनाव आया, जैसे कोई पुराना डर जिंदा हो गया हो। खोज पर पता चला कि विनय और नीलिमा रिलेशनशिप में थे, लेकिन नीलिमा ने रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ समय बाद ही उसकी मौत हुई। रवि के पास अब एक शक था, लेकिन सबूत नहीं। रवि ने उसी कैमरे से फिर से हवेली की फोटो ली। इस बार तस्वीर में नीलिमा साफ दिखाई दी, इशारा करती हुई एक कमरे की ओर। रवि भागा उस कमरे में। वहां जमीन के नीचे, लकड़ी की तख्त के नीचे छुपा एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स में थे कुछ खत, एक पेन ड्राइव और एक वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो में नीलिमा रोते हुए कह रही थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार विनय ठाकुर होगा। मैं उसके दबाव में नहीं आ सकती, मैं चुप नहीं रहूंगी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। अब सच्चाई उसके पास थी। रवि उस वीडियो को लेकर मीडिया के पास गया, लेकिन कोई भी इतना बड़ा नाम एक्सपोज करने से डर रहा था। उसे धमकियां मिलने लगीं, इस केस को छोड़ दो वरना अगली तस्वीर तेरी होगी। लेकिन रवि पीछे नहीं हटा। रवि ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जस्टिस फॉर नीलिमा के साथ। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग नीलिमा के लिए आवाज उठाने लगे। केस दोबारा खोला गया। 2 हफ्तों की जांच के बाद विनय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पेनड्राइव के डाटा और वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया। कोर्ट में रवि ने गवाही दी। एक पत्रकार ने कहा, इस तस्वीर ने सच्चाई को जिंदा किया। हवेली में फिर एक बार रवि गया। इस बार वहां धूप थी, खिड़कियां खुली थीं, दीवारों पर धूल नहीं, और एक नई तस्वीर टंगी थी, नीलिमा की मुस्कुराती हुई तस्वीर। रवि ने कैमरा उठाया और एक आखिरी तस्वीर ली। हर तस्वीर सिर्फ चेहरा नहीं दिखाती, कभी-कभी सच्चाई भी। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.